ये वही लीना है जो आपको पसंद करती थी। वो करती थी, मैं नहीं। ज्वेलरी बॉक्स अब कहाँ चला गया है? किस बात पर गुस्सा हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी इरिटेटेड हूँ। तो इरिटेट होने की कोई वजह तो होगी ना। जो चीज जहाँ से उठाओ वहां से मिलती नहीं है। एक ज्वेलरी बॉक्स है यहाँ पर, वो कहाँ चला गया? अब ये ज्वेलरी मैं कहाँ रखूँ? दराज में तो रख नहीं सकती मैं। नहीं फिया, असल वजह क्या है इस गुस्से की वो बताओ। मेरे पास कोई असल वजह नहीं है। मैंने बस कहा है मैं थोड़ी सी इरिटेटेड हूँ, थोड़ी सी थक गई हूँ। आई डोंट नो। हो, तो मैडम का मूड आपकी वजह से खराब है। मैं इनसे बात करने आया। इनसे कहते हैं कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है मतिया। आप वैसे तो पूरी बात सुन ही चुके हैं, पर फिया मैडम की मैसेंजर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। फिया प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लो। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, डायरेक्ट बात करने की सहूलत आपको मैसर नहीं है, तो जो भी आप कहना चाहते हैं आप मुझसे कह दें। ठीक है, आप ही कह दें इन्हें। फिया प्लीज मुझसे एक मिनट बात कर लो। लगता है काफी गुस्से में है। मैं फिर आता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? वही जानने के लिए आया था। अगर आपको भी पता चल जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। जी। ये क्या बचकाना हरकत है फिया? अभी तुम्हारी मंगनी हुई, तुम अभी से नाराज हो गई? आपको हकीकत का पता नहीं है, इसलिए आपको मेरी हरकतें बचकाना लग रही। क्या बात है फिया? क्या हुआ? अब क्या कर दिया उस बेचारे ने? बेचारा, इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी मंगनी हुई है और उस पे भी उसने अपनी एक्स को बुला लिया। फिया वो उसकी कजिन है और हो सकता है उसकी मॉम ने बुलाया हो। आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, तो मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। और वैसे भी तैमूर ने तुम्हें सब कुछ पहले ही सच सच बता दिया था, तब तो तुमने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था। क्योंकि पहले वो आई भी तो नहीं थी ना। अरे आना तो उसे फिर भी था ना, वो तैमूर की कजिन है। ये तो तैमूर की अच्छाई है कि उसने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता रखा था। लेकिन तुम इस बात का ना गलत फायदा उठा रही हो फिया। लेकिन मंगनी वाले दिन ही क्यों? अरे तो मंगनी भी तो अचानक हुई है। क्या हमें 2 दिन पहले पता था कि मंगनी होने वाली है? नहीं ना, तो हो सकता है उसे भी पता ना हो और उसने आना ही हो इसलिए आ गई। और व्हाट्स द बिग डील? फिया ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, नाराज रहो या बात। ये तुम लोग हर थोड़ी देर बाद एक दूसरे से नाराज क्यों हो जाते हो? मैं क्यों नाराज हुआ यार? पर वजह तो तू ही है ना। शाम में जब मैं आया था तब भी तेरा मूड ऑफ था। यार वो कोई और वजह थी। यार एक बात बता, तुम लोग इतने नाराज होने के रीजंस लाते कहाँ से हो? यार फजूल बातें ना कर दानिश, जो बात कर रहा है उसी पे रहे। बात क्या करनी है, गलती ही तेरी है। मेरी मेरी क्या गलती? तुझे सच बोलना ही नहीं चाहिए था। हर जगह सच्चाई का पुतला बनकर खड़ा हो जाता है। मैंने उसे सिर्फ ये बताया कि वो मुझे लाइक करती थी और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, बस। तो भाई ये बात बताने की भी क्या जरूरत थी? मैंने इसलिए बताई ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यार इतना पास फ्यूचर में जाने की क्या जरूरत है? प्रेजेंट में रहो, खुश रहो जैसे मैं रह रहा हूँ। तुमसे कोई झूठ बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? यार हर आदमी झूठ बोलता है,
छोटा मोटा झूठ तो मैं भी बोल लेता हूँ। तू समझ नहीं रहा है। फर्ज कर अगर कल कल तुझे पता चले कि मदिया तुझसे पहले किसी और को पसंद करती थी तो? यार तो वो उसका पास्ट है, मैं उससे प्रेजेंट में मिला हूँ। हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है, हम कौन होते हैं उसे जज करने वाले। तू समझ नहीं रहा है, मैं उसे जज नहीं कर रहा। बस एक मिनट के लिए सोच कि मदीहा एटलीस्ट उसने जो बताया कि वो जो है, अगर वो ना हो तो फिर तुझे कैसा लगेगा? यार तो बिला वजह फर्ज कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, उनसे गैर जरूरी बात नहीं की जाती जो तूने फिया से की है। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या माफी मांग। आपकी कॉफी खत्म हो गई? नहीं, तुम्हें सब देख के कितने सरप्राइज्ड हो गए थे, है ना? आए तो और आंटी मुझे देख के सब शॉक में आ गए थे। No, no, लीना, we're all so happy to see you. अब तुम आ गई हो, हमारे पास यहीं रहो। शादी के सारे इवेंट्स हम साथ अटेंड करेंगे, बहुत मजा आएगा। No, no, Noor. I really can't overimpose myself on you guys and especially on Taimur's in-laws. अरे इम्पोज करने की क्या बात है? नूर की तरह तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, रहोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। No, आंटी I know, but मेरी ऑलरेडी होटल में बुकिंग है। ओह हाँ, आई गेस फिर ठीक है, बेटर यू स्टे एट द होटल, है ना? By the way, where is Taimur? इवेंट में मेरी बस थोड़ी सी उससे मुलाकात हुई थी and then he vanished. Yeah, so भाई went out with his friends. He's not home. Well, it seems like Taimur is a changed man with new friends and a life partner. Yes, माशाल्लाह, भाई को क्या ही लाइफ पार्टनर मिली है। We're all so happy for him. हाँ, बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली माशाल्लाह। वैसे इट्स नेचुरल ना, जब इंसान शादी करता है तो लाइफ चेंजेस तो होते हैं ना, तो नथिंग अनयूजुअल है ना। आई जस्ट होप दे स्टे हैप्पी, दैट्स ऑल। अच्छा, आज कुछ खाने के लिए ऑर्डर ना करें आज? Yes, we should, and you should stay here. No, I have to go back. नवाब साहब, आज की तकरीर तो बहुत ही आला हो गई और आपकी अरेंजमेंट की तो मैं दाद देता हूँ। ये तो एक छोटी सी तकरीब थी, हमारे ख़ानदान की तकरीब तो देखने के लायक थी भाई। जितने गेस्ट थे इतने तो हमारे खानसामा हुआ करते थे। भाई सारे गेस्ट बहुत खुश थे और आईजी साहब तो कह रहे थे कि पर्सनालिटी हो तो नवाब साहब जैसी हो। उनकी ज़रा नवाजी है, हमें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, आपके दोस्त थे ना, वो क्या नाम था उनका, आरिफ साहब, हाँ, उनसे वो इतने खुश नहीं थे। हाँ, वो आरिफ कभी कभी कुछ चीप हो जाते हैं। वो तो आपके दोस्त है ना? हाँ भाई, बन गए थे किसी ज़माने में। सारे आदमी झूठे मुंह भी बुलाओ तो आ जाते हैं। आपने असल दोस्त तो देखे ही नहीं है हमारे। तो भाई उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? भाई मसरूफ लोग हैं, एक तो वक्त लग जाता है यही मालूम करने के लिए कि मुल्क में हैं भी कि नहीं। एक मिल ओनर हैं, एक शिपिंग टाइकून है भाई। कभी कभी मिल जाते हैं तो शुगल मेला कर लेते हैं, ब्रिज खेलते हैं। ब्रिज खेलते हैं? अरे ब्रिज तो मैं भी खेलता हूँ, तो बुलाइए ना उनको फिर। हाँ, क्यों नहीं मिलवा देंगे। तो फिर कल मिल लें उनसे। कल? इतने शॉर्ट नोटिस पे? नवाब हुमायूं के लिए शॉर्ट नोटिस क्या होता है? जब चाइनीज एम्बेसडर आ सकते हैं तो बाकी किसकी क्या मजाल। भाई हाँ, बिल्कुल भाई, अगर हम बुलाएंगे तो किसी की मजाल है जो इनकार करे। तो फिर कल आ जाएंगे क्या? आएंगे कैसे नहीं, चार्टर्ड प्लेन लेकर भी आना पड़ा तो आएंगे, किसी की मजाल है जो इनकार करे। लेकिन इसके लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, हम ये बैठक यहाँ नहीं लगा सकते। हाँ, जहाँ कहेंगे चलेंगे, हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। चले फिर, डन हो गया। हम जरा अपने कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं। कोऑर्डिनेटर? भाई हमारा एक चेन सिस्टम है, एक दूसरे को फोन करता है, दूसरा तीसरे को फोन करता है, तीसरा चौथे को फोन करता है, और फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो हम एक मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाते हैं। आप साहब, आपकी इन्हीं बातों ने तो मुझे आपका गिरवीदा बना रखा है।
ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ, आप आराम कीजिए। चलिए। ओके, शब बखैर। शब बखैर। जहांगीर भाई जरा जल्दी से आइएगा, कुछ बात करनी है। ओके आंटी, मैं निकलती हूँ। ओके डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो इस वक्त? होटल जा रही है। ड्राइवर ड्रॉप कर सकता है इसे? अब हाँ हाँ, मैं जेब से कह के छुड़वा देती हूँ उसको। मॉम, मैं भी चली जाऊँ लीना के साथ, कंपनी हो जाएगी, सफ़र अच्छा गुजरेगा। श्योर, या दैट्स अ गुड आइडिया। मगर बेटा तुम जा क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाया है। लीना डार्लिंग, कमरा तैयार करवाया है, रह जाओ ना हमारे साथ। नहीं एक्चुअली आंटी, मेरे आधे से ज़्यादा सामान होटल में है, तो मुझे वहीं जाना होगा। अगर सामान वहाँ है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना, वरना सारी रात इसी में गुजर जाएगी। जाओगी, सामान लेकर आओगी, मतलब आने जाने में वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। Yeah, but if you really want, I can come and stay some other time. हाँ हाँ, अब बिल्कुल आती रहना। वैसे मेरी समझ में आता है, तुम ना होटल में ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। वो आजकल बच्चों को चाहिए होती है ना स्पेस, जगह, तो वो वहाँ तुम खुश रहोगी। मैं समझ सकती हूँ, कंफर्टेबल होगी। हाँ, लेकिन मैं सुबह तो आ सकती हूँ ना, मैं I'll just come in the morning. बेटे तुम्हारा अपना घर है, सुबह और रात को आओ। चलें चलें, साथ चली जाओ। हाँ हाँ, खुदा हाफिज़। ओके, सी यू लेटर। खुदा हाफिज़। बाय मॉम। बाय बाय। बैठो ना मेरुनिसा, गपशप लगाते ना। प्यारी बच्ची है ना। हाँ, बहुत स्वीट। इतनी रौनक है इस घर में, है ना? है, अच्छा लगता है। आपने सही से खाना वाना खाया था? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। What is this sad depressing music? हाँ जी, ये तुमने किस तरह का पुराना बकवास गाना लगा दिया है? ये बकवास नहीं है मैडम जी, ये पाकिस्तान की पुरानी क्लासिकल गजल है। Whatever. I don't like such music, और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जिनको इस टाइप का म्यूजिक पसंद हो। अरे मैडम, ये म्यूजिक सुनने के लिए तो दुनिया भर के ऑडिटोरियम भर जाते हैं। वाह खान साहब। एक बात बताओ, you're a driver, right? Then act like a driver. ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैडम। These third class illiterate people, I tell you, opinion ऐसे दे रहा है जैसे कोई म्यूजिक जीनियस हो।
मैडम आपका होटल आ गया। चलो बाय। अरे जहांगीर भाई कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई हुमायूं, मुझे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। ये जब से मेहमानों की तादाद बढ़ी है ना, मेरा काम इतना बढ़ गया है और हेल्प है नहीं मेरे पास। संभाल लेंगे आप, इंटरनेशनल कैलिबर के शेफ हैं आप। अब बैठे तो सही, हमारी गर्दन थक जाएगी। बैठो। हाँ? क्या हुआ? अरे वो जमशेद और आईजी साहब आरिफ से मिलकर बहुत मायूस हुए। कहने लगे ये तो आपके दोस्त लगते ही नहीं है, तो जिस किस्म की वो घटिया हरकतें कर रहे थे, हमारी बेटी की मंगनी पर बिजनेस कार्ड तकसीम कर रहे लोगों में, हमें तो बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। हुमायूं, बहुत लंबी तमहीद मांगते हो तुम। जल्दी से बताओ क्या हुआ, मुझे अभी किचन भी समेटना जाके। हाँ वो दरअसल फिर हमने कह दिया कि भाई वो हमारे असल दोस्त कुछ और हैं, मिल ओनर और मैं भी बिजनेस टाइकून वगैरह। हाँ तो कह दिया तो फिर उसमें क्या है? हाँ बात तो कोई नहीं है, वो दरअसल अब जमशेद उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो कहाँ से लाएं? वहीं से आएंगे जहाँ से चाइनीज एम्बेसडर आए थे। हाँ पर इसकी जरूरत क्या है? बात जरूरत की नहीं है, जमशेद उनके साथ ब्रिज खेलना चाह रहे हैं, और वैसे हमने भी बहुत अरसे से ब्रिज नहीं खेला, खेल लेंगे। एक तो तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रखते, जब भी बोलते हो ना एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो तुम। ये बात तो हम भी समझाते हैं इन्हें, लेकिन ये समझते नहीं। दरअसल जमशेद भाई, हम अपने कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, हम अपनी लिमिटेशन को ही भूल जाते हैं। मायूं, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें जो भी करना है तुम जाके उससे जेब से कहो ना, वो कर देगा। अरे उसी को तो बुलाया था, लेकिन अकबर ने बताया कि वो बच्ची को छोड़ने गया हुआ है होटल, तो सोचा आपसे मशवरा ले लूं। हाँ होटल गया हुआ। तुम मुझसे मशवरा कहाँ लेते हो? तुम तो मुझे टेंशन देने के लिए बुलाते हो हमेशा। ऐसे एक बात है, अब्बा ने उस गिलगिती के साथ चाइनीज बहुत अच्छी बोली थी, वो आईजी साहब और जमशेद अंकल इम्प्रेस हो गए थे। वो 2-3 जुमले रट लिए थे चाइनीज़ में, वो नी हाओ वगैरह, और उस गिलगिती को भी सिखा दिए थे, लेकिन डर लगा हुआ था कि भाई भांडा ना फूट जाए। देखो ये तुम अपने सिलसिले खुद हैंडल करो, मुझे बहुत कुछ समेटना है अभी किचन में। हाँ आप जाइए, बहुत। हाँ बस। जी आप टेंशन नहीं ली। हाँ ये बात है ना, तो मैं उससे बात करता हूँ। आप मुझे बताएं आपको चाहिए क्या? आपको एक शिपिंग टाइकून चाहिए, हाँ, एक आपको मिल ओनर चाहिए, एक आपको ब्यूरोक्रेट, ज़बरदस्त है ना? कुछ सियासतदान तो नहीं चाहिए? हाँ वो भी कर लो, लेकिन सस्ते दाम हो, बजट देख लेना। अरे फारिग ही घूम रहे हैं, मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, मुफ्त में आ जाएंगे बल्कि। मैं आप हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया। वैसे आज तुम गजब की हसीन दिख रही थी। खैरियत, आपके मुंह से मेरी तारीफ इतने अरसे बाद? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भाई जो सच है वो बता दिया। चलो तो फिर मैं भी एक सच कह देती हूँ, आप भी ना आज बहुत हैंडसम लग रहे थे, तभी तो मैंने आपका नाम जेम्स रखा है, क्योंकि जब आप सूट बूट पहनते हैं ना तो आप जेम्स बॉन्ड के ना शॉन कॉनरी लगते हैं। ओह वाह, कितना अच्छा वक्त था वो, तुम कितनी अच्छी बातें करती थी। क्योंकि आप उस जमाने में ना मुझे इतना इरिटेट नहीं किया करते थे। पता है अगर प्यार कम हो जाए तो नॉर्मल बातें भी इरिटेट करना शुरू हो जाती हैं। कितना अच्छा दौर था वो, याद है जब डर भी गए थे,
मैं तुम्हारी वजह से वहां गया था और सब लड़कियों में वाहिद तुम थी जिसको हॉर्स रेसिंग का शौक था, स्पोर्ट्स पे बात करती थी, नई नई जगह घूमने का तुम्हें शौक था, अच्छे अच्छे खाने के बहाने ढूंढती थी रेस्टोरेंट्स में, और रोजाना सुबह मुझे नई कॉफी बना के देती थी। फिर अचानक ही तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारा सारा वक्त या तो बिजनेस में या बच्चों में लग गया, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं क्यों? अच्छी बात है, आपको वो सब चीजें याद हैं जो मैं आपके लिए किया करती थी, लेकिन आपने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की ना कि मुझ में इतनी बड़ी तब्दीली आई क्यों। आपसे तवज्जो हटा के घर बार, दफ्तर, बच्चों की तरफ मेरा तवज्जो क्यों चला गया? कभी समझने की कोशिश नहीं की आपने। वाकई मुझे पता नहीं लगा, और तुमने भी कभी कुछ नहीं कहा। चले आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछो। उस दौर में जब मैं इतना कुछ आपके लिए किया करती थी, आपने मेरे लिए क्या किया? चले जी, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा, देर हो गई है, सोना चाहिए। आप इतने चुप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं मैडम, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं जानती हूँ आपको लीना की बातें बहुत बुरी लगी हैं, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं मैडम, आप सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मेरी कज़न ने आपसे इतना मिसबिहेव किया। आई एम रियली 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 सॉरी। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? जी कहिए। जब मैंने पहली दफ़ा आपकी आवाज़ सुनी तो मैं आपकी फ़ैन हो गई, और आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर तो मैं आपको एडमायर करने लगी हूँ। यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अरे वो तो मैं हूँ, लेकिन मैडम आप यकीन करें, आप वो पहली इंसान हैं जिसने मेरे अंदर का टैलेंट पहचान लिया है। मैंने सिर्फ आपके टैलेंट को ही नहीं, आपको भी पहचान लिया है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू मैडम। ये मैडम क्या लगा रखी है? क्या मैं आपकी मैथमेटिक्स ट्यूशन टीचर हूँ? नहीं। यू कैन कॉल मी नूर, ओके? शुक्रिया नूर। गाड़ी रोको। क्यों? मिस्टर ड्राइवर, मैंने कहा गाड़ी रोको। मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से।
आप पूरी रात से यहीं थे? क्या पागल हो क्या? वॉक पे गया था, मैं थक गया था तो सोचा यहाँ पे आके थोड़ा लेट जाऊं। बैठो। मुझे लगा आपने पूरी रात यहीं गुजारी। आप कहती तो अगली रात यहीं गुजार लेता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिया, मेरी वजह से अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी लाइफ में आपके अलावा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। जब से आया हूँ आप ही के पीछे घूम रहा होता। एक्चुअली सॉरी मुझे कहना चाहिए। आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड। इसे एक बात बोलूं, जब आप गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर तो मैं थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन डीप डाउन मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। वो क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हुए हैं। मैंने ऐसा कब कहा? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। ये जो जेलसी है ना, ये मोहब्बत के बगैर इसे दिल में नहीं आती। मैं नहीं जानती ये जेलेसी है या क्या, पर मुझे उसे वहां देखकर अच्छा नहीं लगा, जो कि बहुत गलत बात है। वो मेहमान है हमारी, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने वो गलत काम भी नहीं किया। उसके दिल में बस जो फीलिंग्स थी आपके लिए, उसने वो बयान की, जैसे आपके दिल में मेरी फीलिंग्स हैं। बोलती जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा। मैं नाश्ते का देख लेती हूँ। तो पाकिस्तानी लड़कियां भी ना, मुझे विक्टर बहुत अच्छा लगता था। ऐसा ना होता तो मैं इससे शादी क्यों करती, जबकि उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। अरे क्या वाहियात किताब है। मॉर्निंग टी फॉर यू सर। जहांगीर भाई, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं, इतनी अदाकारी करने की क्या जरूरत है? भाई मैंने सोचा कोई किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकता है, मुझे कैरेक्टर में रहना चाहिए पूरे, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मसला हो जाए। गुड पॉइंट। शेफ जहांगीर, ये कैसी चाय बनाई है? ना चीनी सही है ना पत्ती सही है। आपको कितना अरसा हो गया इस घर में काम करते हुए? बट क्या हुआ? कैरेक्टर। यू गॉट मी देयर। तशरीफ रखिए। अब हमको जरूरी बात करना है। तुम और जरूरी बात? गैर जरूरी बातें करना तो तुम्हारा पसंदीदा मशगला है। अरे उसे कहने तो दें, क्या कहना है? हाँ बोलो सुधीर। सब हम ये कह रहा था कि हमारी तुम्हारी बहन की शादी है और तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे कम हो गए। अरे यही तो कह रहा था मैं। वाकई में? कब है शादी? इसी हफ्ते के अंदर अंदर। अरे यही टाइम मिला था तुम्हें शादी का? इस हफ्ते हमारे घर में भी तो एक तकरीब है। अब क्या करूं, रिश्ता आ गया था तो हम ये चाहता है कि बस इस चीज को अब लंबा नहीं करे, बहन का शादी फौरन कर देवे, क्योंकि हमारा नंबर भी तो इसी तरह आएगा ना। और हमारा मंगेतर घर बैठा हुआ है कब से, उसके सर का 3 बाल भी सफेद हो चुका है। और आपको पता है कि मकरानी का बाल इतना आसानी से सफेद होता नहीं है। अब आप सोचो उसके सर पे कितना टेंशन होगा। अभी उसका उम्र ही क्या है। ये अपनी शादी के शौक पे ना ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ रहा है ना। अरे साहब आप तो मत ही करो शादी का बात, मैं वो तोड़ दूंगा तुम्हारा। सुधीर जबान को लगाम दो। जहांगीर भाई। और साहब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये पैसे यूं ही नहीं ले रहा हूँ, एडवांस में ले रहा हूँ, और हर किस्त में वापस कर दूंगा हर महीने। वापस कर दूंगा? नाम का नवाब समझ रखा हमें। तुम्हारी बहन हमारी बेटियों की तरह है, उसकी शादी हम खुद कराएंगे। जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे और उसमें शरीक भी होंगे। तुम जाकर लिस्ट बनाओ क्या चाहिए। अरे साहब ये तो बहुत खुशी का बात है, हम अभी जाकर लिस्ट बना दो। ये
जज्बात में कुछ ज्यादा नहीं कह गए आप नवाब साहब? शेफ जहांगीर, हम एक जज्बाती एक्टर है, अब कह दिया तो करेंगे भी। और वैसे भी गरीब आदमी, कितना खर्चा आ जाएगा? पैसा तो आ गया हमारे पास, कुछ गरीबों की दुआएं भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर चाय पी ली हो नवाब साहब तो मैं प्याली ले जाऊं? बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं आप। अरे चाय पी कहाँ है, छोड़ देना। ठंडी तो कर दी है तुमने। कोई बात नहीं, हम ठंडी करके पीते हैं। मेरे उन्नीस ये गरारे का वजन तो हमारी बच्ची से भी ज्यादा नहीं। कह तो ठीक है। ए रुक रुक रुक, ये तेरी बत्ती सी निकाल के कहाँ जा रहा है? साहब बात कुछ ऐसा है, साहब ने हम लोग का सर का बोझ हल्का कर दिया। कहाँ छोड़ के आए हो साहब को? अरे नहीं बेंगे साहब, बात वो नहीं है। सर हम लोग का बहन का शादी फिक्स हो गया है। हम साहब के पास गया, हमारे पास पैसों का थोड़ा दिक्कत है ना। हमने बोला साहब एडवांस दो, साहब ने एडवांस देने से साफ मना किया, पर बोला तुम लोग का बहन हम लोग का बेटी जैसा है, उसका शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। और बोला जाओ जाकर लिस्ट बनाओ। हाँ देखो, लिस्ट जरा ना देखभाल के बनाना, कोई फालतू वालतू चीजें ना लगाना उसमें। नहीं बेंगे साहब, फालतू चीज नहीं लिखेगा। बचाओ जा, अजीब और गरीब चीज हमारे घर में भाई। देख रही हैं आप? अरे शादी के लिए मदद मांगी थी, कुछ रकम दे देते। नहीं, हुमायूं ने तो हातम ताई बनना होता है, सारा खर्चा उठा लूंगा। बात ये नहीं, हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे हुमायूं से कोई कुछ मांग ले तो उसके अंदर का नवाब जाग उठता है। याद रखना मेरे उन्नीसा, देने वाला हाथ कभी खाली नहीं रहता। अच्छा बस, इसी बात पे ना अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिला दे हम। जहांगीर अच्छा शेफ है लेकिन जहर नुमा चाय बनाता है भाई। करी ना करें, ये इतना भारी हमें ना दे, हमें ना दे। मैं ये रख दे। जा जा जा। अच्छा भैया, अल्लाह पाक इसी तरह देता रखे। पाक परवरदिगार। साहब अरे हमारा मदद करो। अरे भाई, अभी तो मैं भी तुम्हारी ही तरह एक नौकर हूँ। जब वापस नवाब बन जाऊंगा तब आना, फिर करूंगा मदद। अरे हमको पैसे नहीं चाहिए, तो फिर लिस्ट बनवाने में हमारा मदद करो। लिस्ट? गानों का लिस्ट? अरे साहब हमारा इतना दिमाग खराब भी नहीं हुआ है अभी। हम लोग का बहन का शादी है और साहब हमारे बहन का शादी का सारा खर्चा उठा रहा है। वो साहब ने बोला जरूरी चीजों का लिस्ट बनाओ, तो बस हमारा मदद करो भी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो सुधीर, बहुत मुबारक हो। जवान बहन की शादी कराना भाइयों के लिए तो अव्वलीन फरीजा होता है। आंदिया नसीबान ए कड़ियां तेरे सिर नु। अरे बट तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारी तो बहन की शादी है। मुबारक होवे, मुबारक होवे। खैर मुबारक। चलो लिस्ट। अच्छा हाँ बताओ भी, बताओ। सबसे पहले तो लिखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो भी डांसर हैं? ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैर